जानना चाहते हैं कि गांधी जी के बारे में आपसे हम कुछ डिटेल्स में हम जानना चाहते हैं, ताकि हमारे श्रोता भी इस बात को समझ पाए। और गांधी जी का जो जीवन है जी जी उसको हम चाहते हैं, जब हम राजनीतिक जीवन में आए हैं तो उसको अपने ऊपर उतारना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं और समाज को भी इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी आखिर राष्ट्रपिता हैं, तो उनके अंदर में क्या ऐसा गुण था जो उनको राष्ट्रपिता लोग मानते हैं और उनके विचारधाराओं पर चलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। आप बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं। जितना तक आपके बारे में मुझे जानकारी है, तो जो गांधी जी का विचारधारा है उसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसके लिए आप हमको बुलाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं एक इतिहास की छात्रा रही हूँ, और गांधी जी में मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा रुचि रहा है, ये तो आपको जानकारी है ही। तो गांधी जी के बारे में जानने के लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक उनकी अपनी लिखी हुई आत्मकथा है, जिसको अगर अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी है। उस गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी में वो अपने प्रयोग को लिखे हैं जो सत्य के साथ किए हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा क्या प्रयोग रहा है। उस पुस्तक का नाम ही वो दे दिए हैं, नाम ही दे दिए हैं कि द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो आप समझ सकते, वो अपने पूरे जीवन काल में हमेशा सत्य के साथ रहे हैं, और सत्य के साथ चलने में जो उनको जो अनुभूति हुई, जो कठिनाइयाँ हुई, और जिसके कारण वो अपने जिंदगी में हमेशा ऊपर ही उठते गए। अगर वो कहीं नीचे भी आए फिर से वो ऊपर उठे, तो उसी को उसने सत्य के साथ उस पुस्तक में रख दिया। ये बहुत बड़ी बात है जी जी जी। कि कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी की हर बात को सार्वजनिक कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो। पर्सनल लाइफ में बहुत तरह की घटनाएं घटती हैं जी बिल्कुल। और उसको कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक करे तो इसमें तो हिम्मत वाली बात, हमको जहाँ तक लगता है कि आदमी काफी हिम्मत वाले थे। बिल्कुल। और आप जब उनको पढ़िएगा, उनकी किताब को पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे आपको कि आज के ज़माने के जो युवा और युवतियाँ होती हैं, तो उनके मन के अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें जो आधुनिक समय से जुड़ा हुआ है, जो कि पास्ट में कभी होता था या नहीं होता था, उसको भी अपने अंदर या अपने एक्टिविटी से उसको किए हैं, लेकिन वो किसी से सार्वजनिक नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की बातें लोगों के मन में घुस जाता है, जी लोग उसको करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो सही है या गलत है उसको समझते नहीं हैं। और इस किताब को पढ़ने के बाद अब लोग को पता चल जाएगा, या जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि आदमी के अंदर कोई अगर गलती भी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी। अगर वो सत्य के साथ रहे तो उस चीज को वो फिर से रिकवर कर सकता हाँ, है। अपनी मजबूती में वो परिणत कर सकते हैं। अपने मन के दुविधा को कुंठित करके वो अपना जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। इसको पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ, तो आपको एक छोटी सी घटना उनका बताना चाहेंगे। बचपन की बात है। जी जी। गांधी जी बहुत ही मतलब इनोसेंट तरीका से इस बात को रखते हैं कि उनके बचपन का लालन पालन, उनका पारिवारिक जो परिवेश था उस चीज़ को रखते हैं। आपको पता होगा कि गांधी जी के जो दादाजी थे उनका नाम था ओटा गांधी, और वो एक दीवान थे। आप जान, कई लोग कहते हैं इस चीज़ को कि वो पोरबंदर के दीवान थे। पोरबंदर में जब वो दीवानी पद पे थे उस समय कई प्रकार का राज्य के अंदर जो षड्यंत्र चलने लगता है, तो पोरबंदर के अंदर भी षड्यंत्र चला। तो वो वहाँ से पोरबंदर के राजघराना को छोड़ करके, विवश होकर के वो जूनागढ़ के नवाब के पास चले गए। और उनकी हिम्मत यहाँ देखने वाली बात है। उनके दादाजी ओटा गांधी जी। और वो जूनागढ़ गए, विवस्था के कारण उनको पोरबंदर छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके दिल में पोरबंदर बसा हुआ था, क्योंकि उनका जन्म स्थान पोरबंदर था। उनकी कई पीढ़ियां पोरबंदर से थी जी। उनके दादाजी के। तो वो अपने दादाजी के बारे में लिखते हैं, अपने दादाजी की कहानी को, कि मेरे दादाजी व्यवस्था पूर्वक पोरबंदर छोड़ के जूनागढ़ नवाब के पास गए। और जब नवाब के पास गए तो
इबादत तो करना बनता है, मतलब आपके साथ मेरा जो व्यवहार की शुरुआत होती है, सबसे पहले मुलाकात होती है, एक शिष्टाचार मुलाकात में पहले बिल्कुल, नमस्ते प्रणाम पाती तो होती है। बिल्कुल। तो वहाँ वो जा करके वहाँ पे बायां हाथ से उनको सलाम करते हैं। तो एक व्यक्ति थे उस सभा में बैठे हुए जो प्रश्न उठा दिए कि आपने इस तरह से खुली बेइज्जती कैसे किया है नवाब साहब का, जूनागढ़ के नवाब का। तो बायां हाथ से उनका सलाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया कि मेरा दाहिना हाथ तो पहले ही पोरबंदर को समर्पित हो चुका है, तो मेरे पास तो सिर्फ अब बायां हाथ रहा है। इसका मतलब दिल में अभी भी पोरबंदर ही है। पोरबंदर बसा हुआ था, और इस चीज को उन्होंने रखा कि हम भले पोरबंदर से आ गए हैं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो पोरबंदर के प्रति अभी भी समर्पित है। दायां हाथ जब भी कभी जरूरत होगा तो किसके लिए उठेगा? पोरबंदर के लिए। तो हम आपके पास जरूर आए हैं, लेकिन वो बाएं हाथ से आए हैं। तो ये वो बताना चाहते हैं कि हमारा परिवार के जो व्यक्ति सब थे उनके अंदर किस प्रकार की निश्चलता भाव थी, दादा के समय से है। अब वो अपने दादाजी के बारे में लिखते, उस समय बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, लोग कई शादियां करते थे। उनके दादाजी भी 2 शादियां किए थे, और एक पत्नी के मरने के बाद दूसरी पत्नी थी उनके पास। उनके दादाजी के कुल 6 पुत्र थे, जिसमें से 5वें नंबर पे गांधी जी के पिता जो थे करमचंद गांधी, वो 5वें नंबर के थे। अच्छा। तो गांधी जी लिखते हैं कि मेरे पिताजी जो थे करमचंद गांधी, जिनको कावा गांधी भी कहा जाता था, गांधी जी के पिता को, कावा गांधी जो थे वो पोरबंदर में दीवान के पद पे थे। वो भी काफी बहादुर थे, उदारवादी प्रवृत्ति के थे, और एकदम सख्त मिजाज के थे। मतलब निर्णय लेने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा था। मतलब उस समय पढ़ना लिखना ये इस आजकल के जैसे डिग्रियां ये सब की व्यवस्था नहीं ना थी। तो उस समय कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छे माने जाते थे, लेकिन उनकी अनुभव होनी चाहिए, इस प्रकार की थी। तो गांधी जी अपने पिताजी के बारे में इस प्रकार लिखते हैं कि मेरे पिताजी मुश्किल से गुजराती में 5वीं पढ़े होंगे, लेकिन उनका जो अनुभव था, उनका जो बहादुर वाला सोच था, हिम्मत था, और वो जो उनका भावना जो उदार था, वो उनका काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करता था, और वो भी दीवान के पद पर रहे। इस प्रकार से गांधी जी का प्रारंभिक जीवन जो है वो कठिनाई में नहीं गुजरा, लेकिन गांधी जी पर्सनली जीवन को बताते हैं कि हम थोड़ा सा शर्मिला स्वभाव के थे। थोड़ा नहीं, मान के चलिए हम बहुत शर्मिला थे, ऐसा वो कहते हैं। जी। आप देखेंगे कि गांधी जी बेबाक तरीका से अपने पिताजी के जीवनी को लिख रहे हैं। वो ये नहीं मतलब ये दिखाना चाहते कि नहीं हमारे पिताजी बहुत मतलब अच्छे स्वभाव के थे, चरित्र के अच्छे थे, इस तरह से कुछ नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखते। जो उन्होंने देखा उसको सत्य के आधार पर लिख दिए हैं। वो कहते हैं मेरे पिताजी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कई मतलब 4 शादियां वो किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बहादुरी और उदार प्रवृत्ति और उनकी जो सख्त निर्णय व्यवस्था थी, उनके अंदर में उससे छल प्रपंच नहीं था। गांधी जी के अंदर, गांधी जी के अंदर वो लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त हमारे पिताजी आने वाले समय में कहीं ना कहीं अयासी प्रवृत्ति के हो गए थे। जो 4 शादियां करने की, मतलब वो बता रहे हैं कि इतनी शादियां करने का मतलब कि इनके अंदर विलासिता की भाव आ चुकी थी। और हम जो हैं, मतलब स्वयं गांधी जी अपने बारे में लिखते हैं, हम जो हैं वो करमचंद गांधी के 4थी पत्नी के पुत्र हैं। मतलब उनके जो पहली जो 2 माएँ थी, पहली 2 माँ, उनसे 2-2 पुत्रियां हुई है। तीसरी माँ से कोई संतान नहीं थे करमचंद गांधी के पास। और 4थी पत्नी जब हुई, जिनका नाम था पुतली बाई, तो पुतली बाई से 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। और वही 3 पुत्र में से ये छोटा वाले पुत्र थे गांधी जी। अच्छा। गांधी जी का पूरा नाम पता होगा आपको, मोहनदास करमचंद गांधी है। तो और इनका जन्म जो हुआ है पोरबंदर में, जिस जगह पे, जिस इलाका में, उस इलाका को सुदामापुरी के नाम से जाना जाता है।
बहुत अच्छा, ये जानकारी नहीं था। हाँ, तो ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि उस पोरबंदर तो सब जानते हैं, उनकी जन्म सुदामापुरी। हाँ, सुदामापुरी उस एरिया का नाम था। सुदामापुरी नाम भी सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी जी। कृष्ण लीला में जब पढ़ेगा तो सुदामा उनके मित्र हैं, है ना, कृष्ण जी के। जी जी। तो इससे करके आप देख सकते हैं कि सुदामापुरी उस एरिया में नाम है, उस एरिया का सुदामापुरी। तो आप समझ सकते हैं कि उस एरिया में वैष्णवता का प्राथमिकता ज्यादा होगा। आप नाम से ही समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एरिया में मांस भक्षण करना मतलब नॉनवेज खाना एक तरह से प्रतिबंधित था पूरा एरिया में। बताइए। पूरा एरिया में उनकी माँ जो स्वयं थी वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के, और वो जिस जाति से आते थे उस जाति का नाम है बनिया। तो वो बनिया जाति में उस समय नॉनवेज खाना प्रतिषेध था, पूरी तरह से बंद था समझिए। जो एक दो व्यक्ति खाते भी थे कहीं तो चुरा के खाते थे, छिपा के खाते थे, और जिसके बारे में पता चल जाता था समाज में कि ये व्यक्ति मांस भक्षण करता है तो लोग उसे जाति से भी निकाल सकते थे। उसे तो घृणा बिल्कुल करना जायज बनता था। तो बचपन से ही गांधी जी नॉनवेज खाने से प्रतिबंधित थे और उनके परिवार में ही नहीं खाते कोई। हाँ, तो परिवार में था ही नहीं इस तरह की व्यवस्थाएं। लेकिन आगे चल के आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अभी बस इतना जानिए गांधी जी के बचपन के बारे में कि अपने पिताजी के बारे में स्पष्ट बताया कि मेरे पिताजी सब कुछ रहते हुए थोड़ा सा विलासिता प्रवृत्ति के थे, 4 शादियां कर लिए। तो ये चीज जो पढ़े हम तो हमको लगा कि गांधी जी कितना सत्य के साथ अपने माता पिता का वर्णन कर रहे हैं। अपनी माता के बारे में वो लिखते हैं कि मेरी माता धार्मिक प्रवृत्ति के थी, ये तो है ही, इतनी कठोर धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि अगर वो कोई त्योहार रख लेती थी। अब किसी त्योहार में होता है जैसे चतुर्मास एक त्योहार होता था उस समय, जिसमें कि अगर फास्टिंग शुरू किए तो अगला दिन आप अगर उस फास्टिंग को तोड़ना है, आज सुबह में व्रत रखे, अगला दिन व्रत तोड़ना है तो सूर्योदय होगा तो सूर्य का दर्शन होगा तभी हम उस फास्टिंग को तोड़ेंगे। चतुर्मास फास्टिंग इस प्रकार करती थी। अब गर्मी में तो कोई बात नहीं है, साधारण सी बात है, आज सुबह में 24 घंटा के बाद फिर सूर्योदय हो जाएगा तो देख लेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन शीतलहरी में तो आप जानते हैं सूर्य का दर्शन होना किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है कि 4-4 दिन तक सूर्य नहीं दिखते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे माँ से इतना प्रेम करते थे गांधी जी के साथ साथ अन्य बच्चे भी कि बच्चे लाइन में लगे रहते थे सुबह होने के बाद कि काश कहीं से सूर्य भगवान दिख जाए जो मेरी माँ व्रत तोड़ ले। और जब सूर्य भगवान दिख जाते थे गलती से गांधी जी सबको तो वो दौड़े दौड़े जाते थे माँ के पास, माँ भगवान जी आ गए, चलो दर्शन करो, अपना व्रत तोड़ लो। माँ भी दौड़ी दौड़ी आती थी, देखती थी, तब तक कहीं सूर्य छिप जाते थे। तो फिर उनकी माँ इतना स्ट्रांग प्रवृत्ति की थी, इतना वचन की पक्की थी कि अगर वचन ले लिए कि सूर्य दर्शन के बाद ही हम अपना व्रत तोड़ेंगे तो वो अगर सूर्य छिप गया, बच्चे कह दिए कि सूर्य निकले थे आप खा लीजिए, तो कहते नहीं बेटा, भगवान नहीं चाहते हैं कि अभी हम भोजन ग्रहण करें, इसीलिए हम और इंतजार करेंगे, आज नहीं तो कल तो सूर्य का दर्शन होगा ही। तो जिनकी माँ इतना स्ट्रॉन्ग वचन का दिख रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके बच्चे किस तरह बच्चे पे क्या असर होगा आप समझ सकते हैं। तो आपको हम जो बताए गांधी जो अपने माता, इसे यही साबित होता है कि जो अगर परिवार का जो गार्जियन है जी अगर वो जो अपने बच्चे को जो है जिस तरह से उसको संस्कार देंगे, उसके अंदर में जो गुण डालेंगे वही उनके अंदर में निखार आएगा और वो आगे चल के जो है उनसे कुछ आप आशा कर सकते हैं कि वो देश के क्षेत्र में या फिर अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं। गांधी जी के जीवनी का जो पहला चरण आपको हम बताया, इसमें यही हमको अनुभव हुआ और आप इस बात को भली भांति रखें अभी कि आप जिस प्रकार का बच्चा निर्माण करना चाहते हैं उससे पहले उनके चरित्र को किस पे निर्माण करना है, उनके माता पिता पे ही। और इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण गांधी जी दे रहे हैं कि हमारी माँ किस प्रकार की थी और हमारे पिताजी किस प्रकार के थे। तो बच्चे जो होनहार होते हैं वो अपने माता पिता से ही सबसे पहले सीखते हैं और इसीलिए गांधी जी हर वक्त वचन के पक्के हो जाते हैं, हर जगह सत्य को ढूंढने लगते हैं। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और गांधी जी के बारे में ये सारी बातें सुनकर। हम आशा करेंगे कि इससे आगे भी हम आपसे इस कहानी को पूरा सुने और लोगों को भी बताने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद।